आपका क्या इरादा है, आपका ये बताइए। ये पेट्रोल बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए ना। तो आप इसका विरोध करते हैं जो पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप एक साइन कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। वकील। नहीं, विरोध करने का फायदा क्या है? नहीं, विरोध नहीं करेंगे तो फिर कम भी नहीं होंगे ना, मतलब दिन ब दिन हम पे महंगाई का बोझ बढ़ता जाएगा। मोदी मीडिया है, हाँ जी, इस समय हालात बहुत खराब है। बिल्कुल। एक मुखी आदमी काम कर रहा है, अच्छा, जो वो कहेगा वही होगा। हाँ ये बात तो आपने सही कही, मतलब समझे? हाँ, इतने सारे मदारी वही रहेगा, डुगडुगी बजा के बंदर बदलता रहेगा बस। एक मंत्री रहना स्पीच देता रहेगा तो उसमें जो है ना 20 बार 100 बार जो मोदी 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 करता है। हाँ जी 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 जी। सर आप अपना नाम और बता दीजिए। हाँ जी, गाड़ी में घूम रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हाँ जी, हम तो और पैसा दे सकते हैं, खरीद सकते मतलब आप चाहते हैं कि जनता दोबारा से बैलगाड़ी की तरफ चली जाए? जी नहीं, मोटर गाड़ी की तरफ तभी तो घूम रहे हैं। हाँ, इनकम बढ़नी चाहिए। इनकम बढ़नी चाहिए। हाँ, मेन मुद्दा ये है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो आदमी की सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़नी चाहिए। एक है बढ़ रहे हैं, इसके हम विरोध में। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। पीछे पेट्रोल पंप है, विवेक विहार की ये क्षेत्र है और यहाँ पर कांग्रेस की बात करते हैं तो धरने पर उतर कर आ गए हैं। क्यों प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महंगाई और पेट्रोल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं। आप भी पेट्रोल भरवाते हैं और मैं भी पेट्रोल भरवाती हूं और वाकई में पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हैं। सिमरन जी से बात करेंगे क्योंकि विवेक विहार की बात करें और कांग्रेस का जिक्र करें तो ये दोनों ही खड़े होते हैं सड़क पर जनता की सेवा के लिए। सिमरन जी बहुत बहुत स्वागत है, सुरजीत जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरजीत जी, आज फिर आप सिग्नेचर कैंपेनिंग के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या कहना है पेट्रोल को लेकर के? दिन ब दिन आप देख रहे हैं जैसे कि पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। अब आज पेट्रोल के रेट 101 रुपये 100 के पार जा चुके हैं, ठीक है ना, 101 होने वाले हैं। बट उसके कारण हमारे जितने खाने पीने की सामग्री है, तेल है या राशन है, ये सब भी महंगा होता जा रहा है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों के रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। आए दिन लॉकडाउन होने के कारण, कोरोना के कारण लोगों के रोजगार बंद हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां छिन चुकी हैं, फैक्ट्रियां ज़्यादातर बंद हो गई हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और ये निकम्मी सरकारें ना वैट कम करने पे लगी है ना रेट कम करने पे लगी है। ये दिन ब दिन इनको बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके कारण इतनी कमर तोड़ महंगाई हो चुकी है कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लोग अपने घरों में बंद हैं, जब तक घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, इनका विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये पेट्रोल और डीजल के रेट कम नहीं होंगे और ये महंगाई कम नहीं होने वाली है। जनता से मिल रहे हैं, जनता क्या कह रही है, आपसे रूबरू हो रहे हैं? देखो, जनता सब विरोध में है पर आवाज उठाने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जी हम इसके विरोध में है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, पर आवाज उठाने को तैयार नहीं है। जब तक आवाज मिलकर नहीं उठाएंगे तब तक ये गूंगी बहरी सरकारें सुनेंगी नहीं। बात करेंगे सिमरन जी से। सिमरन जी, क्या लगता है, आप सैनिटाइजर भी लेकर के खड़ी हैं, जिंदगी भी दे रही हैं कहीं ना कहीं सैनिटाइजर के तहत और महंगाई पर भी आवाज़ उठा रही है, क्या कहना है आपका? आज मैं जनता के बीच में आई हूँ ये देखने कि महंगाई कितनी हो गई है और कितनी जनता साथ में मिलकर आवाज़ उठाना चाहती है। सारे विरोध में जितनी भी जनता से अब तक मैं मिली हूँ, जितने भी भाइयों से मिली हूँ, सबने विरोध किया है, लेकिन साथ में मिलकर आवाज़ नहीं उठाना चाहते। क्यों नहीं उठा नहीं पा रहे हैं वो? क्योंकि ये हमारी गूंगी बहरी सरकार जो भी आवाज़ उठाता है उसको ही उठा के जेल में डाल देती है। सबको कहीं ना कहीं डर है कि हम इन कोर्ट कचहरी के लफड़ों में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन इसका महंगाई का विरोध पूरी जनता कर रही है। लगता है कि गैस और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, दूध के दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल की वजह से। ये देखो, जब हम जैसे लोगों को महंगाई इतनी लग रही है तो ये आम जनता जिनके पास रोजगार नहीं है, मेरे हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि महंगाई इतनी हो गई है कि हम कैसे अपना किचन चलाएं, हम कैसे सब्जी खरीदें, हम कैसे अपने घर का राशन डलाएं, हमें भी एक बार सोचना पड़ रहा है आज की डेट में। तो जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनका क्या हाल होगा? आपको लगता है बहुत सारी मार्केट दिल्ली की बंद कर दी गई हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स बंद कर दी गई हैं कि रोजगार तो है नहीं और महंगाई बढ़ती जा रही है? हाँ, तो देखो, अगर सारी दुकानें, शॉप, मार्केट बंद हो जाएंगी, जो आम जनता है, जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, जो छोटी छोटी हमारी जो सामान ढोते हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा? उनके पास लगता है आवाज उठाते हो तो प्रशासन दुखी करता है क्या आपको? बिल्कुल दुखी करता है। जब वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं दोनों सरकारें, तो पुलिस को आगे कर देती हैं कि आप जाइए और उठाइए और उनको डालिए। और इन्हीं लफड़ों से आम जनता नहीं फंसना चाहती इन लफड़ों में, तो वो आवाज़ नहीं उठा पाती। लेकिन आप आवाज़ उठाएंगी? हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि हमें तो हम विपक्ष में हैं, हमें तो उठाना चाहिए। मैं और जनता से भी अपील करना चाहूँगी, सारे मिलके जब तक नहीं आएंगे, एकता से जब तक
आवाज़ नहीं उठाएंगे, गूंगी बहरी सरकार के कानों तक कैसे पहुंचेगी आवाज़। आपके पास में एक सैनिटाइजर है, लगातार ये जहां भी जाती हैं सैनिटाइजर बांटते हैं। जय कांग्रेस विजय कांग्रेस का नारा इस पर है और मानवता से बढ़कर कुछ नहीं, सेवा ही एकमात्र लक्ष्य है, ये नारा है इनका। मैडम, सैनिटाइजर क्यों बांटते हैं आप, क्या कारण है? सैनिटाइज़र इसलिए बांट रहे हैं ताकि हम ये कोरोना महामारी से हम भी बचें और लोगों को भी बचा सकें। हम जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जनता के ऊपर कितना इसको यूज़ करती है, कितना इस्तेमाल करती है, कितना अपने आप को सेव रख सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा सेव रखना चाहिए, हम इसीलिए इसको दे रहे लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, खुद हमें अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। हैं। हमें खुद करना पड़ रहा है। देखो, हमें सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार सोई पड़ी है। उसको कुछ लेना देना नहीं है जनता से, वो सिर्फ अपने सत्ता में बैठी है और आंखें बंद है उसकी, अपना जो करना है वो अपने हिसाब से कर रही है। तो अच्छे दिन वास्तव में तब आएंगे जब कांग्रेस आएगी, क्योंकि मोदी जी तो अच्छे बिल्कुल दिन बिल्कुल लेकर के- बिल्कुल अच्छे दिन तो तभी आएंगे जब हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कितनी अच्छे तरीके से देश चलेगा, क्योंकि देश को चलाने वाली, देश को बनाने वाली कांग्रेस है। तो कांग्रेस को पता है किस तरीके से देश चलेगा। सुरजीत जी, कैबिनेट का विस्तार किया है, क्या लगता है मोदी के काफी सारे मंत्रियों का इस्तीफा गया, बड़े बड़े नाम हैं जिसमें, और कैबिनेट विस्तार, क्या लगता है इलेक्शन 2022 को लेकर के सारी तैयारी चल रही है? देखिए, जैसा कि सब जानते हैं, ये अपनी नाकामी को छुपाने का एक तरीका है। ये इनकी सरकार फेल रही है। कोरोना में इतनी मौतें हुई हैं, कोरोना में पूरी वैक्सीनेशन नहीं कर पाए हैं, कोरोना में ये पूरा जनता को मेडिकल नहीं पहुंचा पाए हैं, इसीलिए इनकी सरकार फेल हुई है। लोगों की इतनी दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ी है, जिसके कारण इसको छुपाने के लिए ये अपने मंत्री बदल रहे हैं। यानी कि मदारी तो वही रहा और उसका नीचे डुगडुगी तो तमाशा दिखाने वाला बंदर बदल दिए गए हैं। कुल मिलाकर के आपका कहना है कि हर्षवर्धन स्वास्थ्य पर कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए सिर्फ मंत्री बदला है। जहाँ तक हमारा ख्याल है कि जब कोरोना पूरी तरह अपने चरम पर था तो ये लोग अपने घरों में बैठे हुए सब्जियां छील रहे थे हैं, और जनता बाहर त्राही त्राही कर रही थी, तो ये उस टाइम जब इनको जनता की ज़रूरत थी तब तो ये घर पे मटर छील रहे थे हैं, और जब कोरोना धीरे धीरे कम हो गया तो ये सड़कों पे आ जाते हैं। तो ये इनकी नाकामी है और ये अपने आप तो बचना चाह रहे हैं पर जनता को कोई ख्याल नहीं रखना चाह रहे। सुरजीत जी, दोनों ने कैंपेनिंग की है वैक्सीनेशन को लेकर के, हर जगह होर्डिंग्स लगे हैं, केजरीवाल जी के भी और भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार के भी, लेकिन वास्तव में सभी सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। क्या कहना है इस पर आपका? क्योंकि पैसों में बिकेगा तभी इनका पेट भरेगा। ये सिर्फ पैसा कमाने की सरकार है, इनको जनता का कोई लेना देना नहीं है। जबकि कांग्रेस पिछले 70 साल में दुनिया जानती है, बच्चे को पैदा होते ही खसरे का, डीटीपी का, काली खांसी का, पोलियो का, और ये सब दवाई फ्री में दी जाती है और आज तक घर घर पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है। इनसे इस साल कोरोना जब आया तो इनसे वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन नहीं लगवाई जा रही है। प्राइवेट सेंटर में आप कहीं भी चले जाए, आप पैसा दीजिए, आपको तुरंत इंजेक्शन लग जाएगा, इंजेक्शन मिल जाएगा, वैक्सीन मिल जाएगी। बट जितने भी सरकारी केंद्र थे, चाहे वो केजरीवाल के हों, चाहे वो भाजपा के द्वारा खोले गए हों, इन्होंने धीरे धीरे कुछ दिन लगवाई और उसके बाद बंद कर दिया। सिर्फ अब ये प्रचारों में और सड़कों पे होर्डिंग पे ही दिखते हैं, उसके अलावा ये कहीं नहीं दिखते। यानी कंपटीशन जो है वो लेकर के सिर्फ कंपटीशन जो है वो प्रचार का ज़्यादा है। जनता से रूबरू होंगे, जनता की क्या राय है महंगाई और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के। भाई साहब, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ एडवोकेट है। क्या नाम, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ वेलकम में, जी हाँ, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में ही रहते हैं। क्या लगता है ये जो अच्छे दिन है कैसे लग रहे हैं? भाई साहब, ये अच्छे दिन तो अमीरों के हैं। अमीरों के हैं? जी हाँ। देखिए, मैं एक वकील हूँ। कोर्ट का ये हाल है कि पूरे 15 महीने हो गए हैं, 15 दिन कोर्ट के अंदर काम नहीं हुआ है, सब कुछ बंद कर रखा है। आम जनता को, क्या आम जनता मर गई सारी? जितने लोग बाहर घूम रहे हैं, कोई कोर्ट को खोलने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कोर्ट में कोई काम करने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत पे। बस ऑर्डर वहाँ से दे देते हैं कि जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जो है वो वर्क नहीं हो रहा, जो रेगुलर वर्क होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। वो भी नहीं हो रहा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि जी आप ना जमानतों पे सुन लो, जो इमरजेंसी कॉल है उन्हें ले लो, उसके अलावा कोई काम नहीं। यानी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो परेशान हैं। परेशान नहीं जी, बस खुदकशी करने वाली नौबत है। सच्चाई तो ये अच्छा। है। देख लिया, 15 महीने हो गए कोर्ट को, 15 महीने में 15 दिन कोर्ट नहीं खुला है। 15 दिन अगर कोर्ट खुला हो, कैसे क्लाइंट आएगा, कैसे वकील का खर्च चलेगा? और जुडिशरी को तो ये बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, पता नहीं क्या। पेट्रोल के रेट पर क्या कहेंगे जो ये बढ़ती जा रहे हैं? पेट्रोल तो देखिए जी, अपनी लाइफ में मेरी उम्र आज 50 साल की होने जा रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि इतना बड़ा, यानी हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला निकले अगर इस पर जांच की जाए तो। अच्छा। अगर इस पर जांच की जाए ना, और इसी पे नहीं, अगर ये कोरोना के नाम पे भी जांच की जाए ना, तो हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा, सबसे बड़ा घोटाला।
ये कोरोना के नाम पे जितनी भी जो है इन्होंने सारी संस्थाएं सब कुछ बंद कर रखी हैं, सबको हैंग कर रखा है, सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं ये आपको लगता है कांग्रेस आज सड़क पर खड़े होकर के प्रदर्शन कर रही है, क्या लगता है विपक्ष के तौर पर इन्हें सामने आना चाहिए, पक्ष में आना चाहिए? देखिए, ये तो मेरी अपनी सोच के मुताबिक आपको बुरा लगेगा कांग्रेस को तो इन्होंने अपने हाईजैक कर रखा है पूरी तरह से। अब कैसे कर रखा है, इनको ईडी इनके हाथ में है, सीबीआई इनके हाथ में, हर किसी के ऊपर केस लगा रखे हैं इन्होंने, चाहे फर्जी हैं या सही हैं वो तो वो जाना है, तानाशाही चल रही है। तो कांग्रेस क्या कोई भी नहीं बोल रहा? अच्छा, कोई भी तो बोलने के लिए तैयार नहीं है। बताइए कौन बोल रहा है? कांग्रेस क्या कोई भी नहीं बोल रहा? बहन जी पीछे बैठी हुई हैं, लगता है कि दूध लाना पैसे बढ़ गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पेट्रोल बढ़ेगा तो कमर्शियल मैडम दूध की बात तो अलग है, खाने को रोटी मिल जाए, नाज मिल जाए, यही सब कुछ है। अब दे तो रही है ना दिल्ली सरकार, राशन फ्री दे रही है दिवाली तक। किसको दे रही है? जिसका कार्ड बना हुआ है। हाँ ठीक है, जिसका कार्ड आपको मिल रहा है क्या? हमारा कार्ड ही नहीं है। तो फिर आप फिर बताइए, आपका कार्ड बताइए। ऐसे कितने लोग हैं जिनका कार्ड, जो मुश्किल से मुश्किल कितने बताते हैं, ये 80 लाख बताते हैं, और दिल्ली की जनता जो 5 करोड़ से ऊपर है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे 80 लाख को? तो तुमने आपको सर क्या लगता है, समस्या तो पता है, इसका हल क्या है, दवाई क्या है इस रोग की? इसकी दवाई तो सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की चेंजिंग ही है। जब तक सरकार चेंज नहीं होगी कुछ नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगी बहन जी? जो उन्होंने कहा है वही मैं कहूँगी। सरकार बदलनी चाहिए। सरकार तो सभी कहते हैं बदलनी चाहिए, क्योंकि जिसकी सपोर्ट था ना अब वो भी इनके खिलाफ हो चुके हैं। आपकी पहली पसंद सरकार में कौन सी होगी? यहाँ तो मैं केजरीवाल ही कहूँगी। दिल्ली की जनता हमारे साथ में और पेट्रोल पंप पर आए हैं पेट्रोल भरवाने। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैं इनके स्कूटी पर सामान देख रही हूँ, इनका अपना कोई काम है, बिजनेसमैन है। सर क्या कहना चाहते हैं? जी हम तो लेबर जॉब का काम करते हैं जी। और जी तेल इतना महंगा हो रहा है, क्या बताएं, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, खाने को राशन नहीं है, और मेहनत करके भी खाते हैं तो रास्ते में पुलिस वाले ट्रैफिक वाले ये परेशान करते हैं। आदमी कहाँ जाए कहाँ मरे ये बता दो। आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली सरकार है, मोदी सरकार है, ये भला कर रही है आम जनता का? सरकार तो कोई सी भी भला नहीं करती जी, सरकार तो सिर्फ अपना पेट भरती है। जो मिडिल क्लास लोग हैं बेचारे रोड पर सो रहे हैं, उनसे पूछो उनको क्या तकलीफ हो रही है। अब वो तो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, पेट्रोल मुमकिन हो पा रहा है। मोदी कोई नहीं है जी, सब परेशानी वाली बात है और कुछ नहीं है। आपको लगता है बदलाव होना चाहिए देश के अंदर? बदलाव तो जब सारी जनता इकट्ठा होकर रोड पे और संसद भवन में जब जाकर मार्च करेगी ना, जब ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी आवाज उठाएंगे? हाँ जी बिल्कुल उठाएंगे, अगर पब्लिक साथ है हमारे तो। हमारे साथ में क्या नाम है भाई साहब? मिर्जा। क्या कहना चाहते हैं आज? ये मैं कह रहा हूँ पेट्रोल के खिलाफ मैं बोलना चाहता हूँ सरकार से। कहाँ पे ये 30 रुपये पेट्रोल आ रहा है और ये 100 रुपये बेच रहे हैं आप, ये कहाँ तक जाएगी? ये आपकी 200, 400, 500 का लिमिट तो होगा। रोज़ के रोज़ पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, महंगाई, राशन पानी सब गरीब आदमी त्रस्त हो रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगी? सही मोदी सरकार का इस बिगिन चलता रहेगा ये तानाशाही। तो आप मोदी सरकार से दुखी हो? नहीं, सरकार सेंट्रल कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में है, राज्य सरकार का तो कंट्रोल में नहीं देंगे तो अच्छे दिन लाती है ना? नहीं, अच्छे दिन तो आ रहे हैं मगर हाँ अकाउंट में पैसे नहीं आए, अकाउंट में पैसे नहीं आए, राशन भी नहीं आए। कहते हैं जाओ केजरीवाल के स्कूल में, तो वहाँ जाओ तो पता फोटो नहीं है, ये नहीं, आज राशन नहीं आया, पीछे से नहीं आया, मैं क्या करूँ? अच्छा हाँ ये सब हो रहे हैं। दोनों सरकारों से दुखी हो? हाँ दोनों सरकार से दुखी हैं जी। कौन सी पार्टी चुनोगे अपनी? नहीं चुना पार्टी का मैं अब कोई डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। महंगाई कंट्रोल हो, जनता खुश हो, यही हमारा प्राथमिकता है। ठीक।